हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र मौजूद है। तो किस जगह है इल्तुतमिश की कब्र? तो वो है दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर। अब कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में एक मौजूद काफी सुंदर बिल्डिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर था? तो यानी खिलजी के टाइम पे गवर्नर कौन था, वो आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो पूछा एसएससी सीएचएसएल ने, और इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन पूछा था सीजीएल ने। तो गवर्नर कौन था? तो वो था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, जो कि कौन है? तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीजीएल ने पूछा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ के गवर्नर थे? अभी तो बात करी ये गवर्नर थे, लेकिन कहाँ के थे? तो पंजाब प्रांत के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपने जरूर देखा होगा। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल हैं। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। और यह दोस्तों 13वीं सेंचुरी में बना था। अमीर खुसरो जो कि एक फेमस पोइट थे, वो किसके शिष्य थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो को भारत का तोता या तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो यानी किस देश से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा कहा था? तो वो देश था दोस्तों चाइना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? यानी उस समय राजा कौन था जब बलबन को शक्तियां मिली थी? तो वो राजा था दोस्तों नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसके साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। कौन सी ईस्वी में? 1249 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी दिल्ली सल्तनत की? तो वो थी दोस्तों फारसी। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो वो राजवंश था दोस्तों गुलाम राजवंश या स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इनकी अगर बात करें स्टार्टिंग की, तो 1206 से इन्होंने शासन करना शुरू करा और 1290 तक किया था। और इनके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही दोस्तों गुलाम राजवंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो वो थे दोस्तों इब्न बतूता। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आए? तो वो राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस देश से आए थे? मोरक्को से। अब इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो बलबन को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो वो थे नसरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली गई थी? अब भाई साहब इन राजाओं को जग तो पड़ी नहीं, दिल्ली से यहाँ बदल दी वहां बदल दी, हमें याद करनी पड़ रही हैं। तो दिल्ली से बदली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ पे? दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक लिखी थी दोस्तों मिनहाज
उस सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यह दोस्तों एक ग्रंथ है जो कि किसके ऊपर लिखा गया था, तो जो सुल्तान थे ना नसरुद्दीन, उनके ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया था। और इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, तो 23 इसमें टोटल अध्याय हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था इल्तुतमिश के टाइम पे, वो आपको बताना है। तो उनका नाम रखा जाता था बंदगान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का जिसको टंका के नाम से चलाया था वो राजा कौन थे, तो यह चांदी का सिक्का चलाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें सल्तनत काल की, तो इस समय दो सिक्के चले थे, एक तो आपने अभी जाना टंका और दूसरा था दोस्तों जीतल। ये दो फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब मीनार परिसर का भाग नहीं है, यानी तीन तो इसमें मौजूद हैं लेकिन एक नहीं है। तो जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी में है, बाकी जो तीनों बच गए ये कुतुब मीनार परिसर में हैं। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, तो वाघेला राजवंश का अंतिम राजा या शासक कौन था, कर्ण देव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और कहा कि वह अपने सभी भाइयों से सक्षम और योग्य थी, तो यह लिखा था मिनहाज ए सिराज ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। रजिया सुल्तान दोस्तों पहली महिला सुल्तान थी, ये तो आप जानते ही हैं। पोलो या चोगान खेल है, उसको खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो वो राजा थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। सैयद राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी, तो सैयद राजवंश की स्थापना करी थी खिलजी खान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी थी, तो जो मोठ की मस्जिद है दोस्तों वो सिकंदर लोदी के शासनकाल के समय बनी थी। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। बाकी आप 1526 वाला लोदी का तो कांड जानते ही हैं, पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा।